अरे शिट, असाइनमेंट करनी है यार आज तो। एक काम करता हूँ, किसी को बोल दूंगा, वो कर देगा। क्या फर्क पड़ता है, नींद आ रही है, सो जाता हूँ, छोड़ो। हेलो, लगता है कि तुम भूल गए लड़के, तुम्हारा देश बदल चुका है, तो असाइनमेंट तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। Hey guys, this is Asad Khan and you're watching Yathatas. Thank you so much for being here. And आज जो हम बात करने वाले हैं, that is related to the academic part of the difference in the education system. जो मैंने last video में बात करी थी, that was according to the that was on presentation. But आज हम बात करने वाले हैं academics पर. And the first thing about academics are the assignments. तो असाइनमेंट्स बेसिकली ये कि जब आप इंडिया में असाइनमेंट्स बनाते हो तो यूजुअली एक बच्चा क्लास में असाइनमेंट बना लेता है एंड ऑल दी अदर पीपल ट्राई टू कॉपी हिम और हर, और यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि हम डायरेक्टली गूगल पर अपना टॉपिक लिख देते हैं एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन वी गेट वी कॉपी एंड पेस्ट। आप पढ़ते होगे नो डाउट, बट स्टिल यू कॉपी एंड पेस्ट, आप पैराफ्रेज कुछ भी नहीं करते हो। बट अगर यहाँ पर आपने वो सेम चीज़ करी तो आपका ग्रेड बहुत ही ज़्यादा नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ पर एक पॉलिसी होती है, वो इंडिया में भी आगे स्टार्ट हो गई है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, या पहले से ही थी, आई डोंट नो, क्योंकि जब मैं था तो मेरी क्लास में तो एटलीस्ट नहीं था। तो उसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म, और प्लेजरिज्म ये चीज़ होती है कि यू आर टेकिंग द क्रेडिट ऑफ द अदर पीपल, और आप उसको कहते हो कि ये मेरे आइडियाज़ हैं, बट वो आपके आइडियाज़ नहीं है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करते हो दे डिटेक्ट कि आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करा है या फिर रेफरेंसेस नहीं दिए हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन, बट मैं आपको ऊपर से ये बता रहा हूँ कि प्लेजरिज्म हो सकता है, एंड अगर आप रेफरेंसेस ना दो कि आपने कहाँ से ये लिया है, और अगर आप पैराफ्रेज ना करो, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है, तो इसको प्लीज़ दिमाग में रखना कि जब भी आप यहाँ पर आओ, आप अपने आइडियाज़ तो लिखो ही लिखो, बट अगर आप कहीं से कुछ देख रहे हो तो उनका रेफरेंस ज़रूर डालो अपनी असाइनमेंट में कि आपने कहाँ से देखा है, कौन ऑथर है, कौन सी डेट को उसने लिखा था, वो सब नेट पर आपको साथ के साथ मिल जाएगा। और क्या दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड चीज़ जो आती है वो होती है लेट असाइनमेंट पॉलिसी। लेट असाइनमेंट पॉलिसी ये कि जब हम इंडिया में असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो काफ़ी बार ये होता है कि हम ऐसे ही दे देते हैं कि मतलब अगर आज ड्यू डेट है तो 1-2 दिन बाद भी दे देते हैं। प्रोफेसर्स आर वेरी लीनियंट, दे टेक इट। बट यहाँ पर डायरेक्टली मेरी यूनिवर्सिटी में इफ़ आई गिव इवन अ मिनट लेट आफ्टर माई ड्यू डेट, तो माई ड्यू टाइम एंड ड्यू डेट, तो मेरा 25% तो वहीं डायरेक्टली कट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लो। तो दिमाग में रखो कि जो ड्यू डेट है उससे पहले ही सबमिट कर दो। बट अगर बाय एनी चांस आप नहीं कर सकते हो तो एक बार ही अपने प्रोफेसर से बात कर लेना, दे विल एग्जेम्प्ट यू एंड दे विल गिव यू अ डेडलाइन जो आगे की होगी। तो ये ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। बट ऐसे नहीं कि मतलब अगर कुछ इमरजेंसी और आप नहीं सबमिट कर सकते तो दे विल गिव यू द डेडलाइन, तो इट्स ऑल सॉर्टेड। बट हाँ, अगर कोई आपकी इमरजेंसी नहीं है तो अपनी डेडलाइन से पहले सबमिट ज़रूर कर देना। थर्ड चीज़ जो आती है वो है कोर्सेज ऐड और ड्रॉप की। जैसे इंडिया में होता है कि हमें कोर्सेज ऐड, जो कोर्सेज हमें मिलते हैं उस सेमेस्टर में आपको वही लेने होते हैं, बट यहाँ पर आप अपने कोर्सेज ऐड और ड्रॉप कर सकते हो। आपकी चॉइस है कि मेरे को इस सेमेस्टर में ये वाला कोर्स नहीं लेना, XYZ कोई भी कोर्स हो सकता है वो। तो आप अगर वो अपने जो भी आपके काउंसलर हैं या फिर जो भी आपके गाइड है, आप उनको कह दो कि मुझे इस सेमेस्टर में ये वाला कोर्स नहीं करना, तो आप उस सेमेस्टर में वो वाला कोर्स नहीं करोगे, वो आप नेक्स्ट में कर सकते हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में कर सकते हो। तो दिस इज़ वन थिंग ओवर हियर जो डिफरेंट है। अब कोर्स की बात चली रही है तो मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, और मैं गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कभी होता है और यहाँ पर आगे इफ़ यू फेल इन वन कोर्स तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में क्या होता था कि आपको बस वो एग्ज़ाम फिर से देना होता था, राइट। यहाँ पर आपको वो पूरा कोर्स फिर से करना पड़ता है। जैसे मैं अगर कोर्स एज एन सब्जेक्ट अगर कहीं पे भी कुछ फेल हो जाता है बाय एनी चांस, तो उनको वो सब्जेक्ट फिर से पूरा करना भी पड़ेगा, फीस भी पूरी लगेगी और टाइम भी लगेगा, तो विच इज़ सैड। तो कोशिश कर लेना कि एक बार में सब कुछ निकल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो या
और इसके बाद हम आ जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम पर। जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं, मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं लगा। जैसे MCQs होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वही सेम होता है फाइनल एग्ज़ाम्स में भी। बट एक चीज़ जो मुझे डिफरेंट लगी वो थी ओपन बुक एग्ज़ाम। तो ओपन बुक एग्ज़ाम में हमें लगता है कि वो बहुत इजी होगा, बट ऑनेस्टली वो ज़्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट, फ़ोन या लैपटॉप व्हाटएवर। तो आप कहीं पे भी जाकर आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, बट द क्वेश्चंस दैट कम टू यू दे कम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो मतलब अगर मान लो कि आपको क्लास में कुछ सिखाया है, कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो उसका रियल वर्ल्ड में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा उस फॉर्म में क्वेश्चन को उन्होंने बना दिया होगा। तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करके उनको कनेक्ट करना है और उसके बाद मतलब जो भी डेफिनेशंस या फिर कुछ भी आपने कैलकुलेशंस या कुछ भी करनी है तो वो आपको मतलब नेट से तो फिर वो मिल ही जाएगा या फिर आपके नोट्स में होगा या कहीं पे भी हो सकता है। तो ये बात है। तो ये तो थी एक बात जो मैंने आप लोगों से कर ली। अब एक दूसरी बात है जो वो भी करनी है, और दूसरी बात ये है, बट उसके लिए थोड़ी पास आओ क्योंकि थोड़ी सीक्रेट है और मैं चाहता हूँ कि वो पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊँ। और सीक्रेट ये है कि यहाँ पर आकर पढ़ना ज़रूरी है। घूमो, पार्टी करो, फ्रेंड्स बनाओ, एक्सप्लोर करो, दुनिया देखो, एनवायरनमेंट चेंज है बिल्कुल, बट पढ़ना ज़रूरी है। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, पढ़ना ज़रूरी है। ये लड़के लड़कियाँ, नशे, जो भी चलता है इस कंट्री में, बिल्कुल मतलब सच्चाई से बता रहा हूँ, अगर उन चीज़ों में रह गए तो रह गए। पहली वीडियो में कहा था ना, उम्मीद जरूरी है वो रखनी। तो पढ़ लेना क्योंकि पढ़ने के लिए आए हो। और जब यहाँ पर आके पैसे कमाना स्टार्ट करते हो ना, और जो लोग पहली बार पैसे कमाते हैं जैसे कि मैं, तो एक ना नया नया शौक चढ़ जाता है पैसे कमाने का। वो शशका लग जाता है, वो एक चुल मचती है अंदर से कि पैसे कमाने हैं, वो पैसे को डबल करना है, डबल से ट्रिपल करना है, ट्रिपल से 4 टाइम्स करना है। वो सब हो जाएगा, गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा, सब आएगा। बट ये मत बोलना कि बेसिकली आए क्यों थे।